हेलो फ्रेंड, मैथ्स किस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज प्रॉफिट एंड लॉस में आर्टिकल के कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, एक दुकानदार को 150 नींबू बेचने पर 25 नींबू के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में अब प्राइस नहीं दी गई है, मतलब ये आर्टिकल वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसको अपन थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे। 150 नींबू बेचने पर क्या हो रहा है, 25 नींबू की सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हो रहा है। इट मीन हम यहाँ पहले एज्यूम कर लेंगे एक लेमन, एक नींबू जो दिया गया है, इसका प्राइस कितना मान लें हम, 1 रुपए। एक नींबू की प्राइस, हम एक नींबू को अगर हम बेचते हैं, कितने में बेचते हैं, 1 रुपए में, तो 150 नींबू यदि हम बेचेंगे तो इसकी प्राइस कितनी हो गई, 150 रुपए। इसको हमने नींबू से प्राइस में कन्वर्ट कर लिया। फिर से बोल रही हूँ, एक नींबू की प्राइस क्या है, 1 रुपए, तो 150 नींबू की सेलिंग प्राइस कितनी मिल गई, 150 रुपए। अब 25 नींबू की सेलिंग प्राइस के बराबर ही लाभ होता है, तो 25 नींबू की सेलिंग लाभ कितना हो जाएगा, 25 नींबू का 25 रुपए। अब देखिए ये सेलिंग प्राइस मिल गया है, 150 नींबू 150 रुपए में बेचा गया, और 25 नींबू का लाभ, ये प्रॉफिट निकला। सेलिंग प्राइस प्रॉफिट मिल गया है, तो हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस आपको मालूम है कि जब 150 में बेचा गया है कुछ नींबू को, अब यहाँ मत देखिए, अब ये क्लियर होना चाहिए कि 150 रुपए में कुछ नींबू को बेचा गया है और लाभ हो रहा है हमें 25 रुपए। लाभ मतलब हमने ज़्यादा में बेचा है तो कम में खरीदा होगा, मतलब पूरे नींबू को हमने 125 रुपए में खरीदा होगा। अब तो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला क्लियर है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। तो अब देखिए 150 में 125 घटाएंगे 25, लेकिन ये डेटा नहीं दिया था तो हमने क्या किया, इसको टर्न कर लिया, 150 में 25 घटा दिए तो भी 125 आया। अब ये डेटा ना देखते हुए इसको क्लियर कीजिए, कुछ नींबू को 125 रुपए में खरीदा और 150 में बेच दिया, तो लाभ कितने का हो रहा है हमें, 25 रुपए। ये क्वेश्चन पलट के दिया गया था, इसको अपन ने कन्वर्ट कर लिया इसमें। अब जैसे ही कन्वर्ट कर लिया, प्रॉफिट मिल गया, प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू P अपॉन CP इंटू 100 होता है। P कितना दिया गया है, दैट इज 25, CP कितना है 125 इंटू 100 इक्वल्स टू 25, 5 जा 5 से इसको कट किए तो कितना आ गया 20%। इट मीन्स लाभ कितने का हो रहा है, 20% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, यदि 200 वस्तुओं को बेचने पर 50 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है, हानि होती है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में 200 वस्तुओं को बेचने पर बोला गया, इट मीन्स एक वस्तु की प्राइस कितनी एज्यूम कर लेंगे, 1 रुपए, तो 200 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस कितनी मिल जाएगी हमें, 200 रुपए। ये रुपए में कन्वर्ट कर लिया। फिर से बोल रही हूँ, एक वस्तु की सेलिंग प्राइस 1 रुपए एज्यूम किया, तो 200 वस्तु की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 200। अब 50 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर हानि होती है, मतलब ये लॉस दिया गया है। लॉस कितना दिया है, 50 रुपए। एक का प्राइस 50 रुपए है, तो 50 वस्तुओं की प्राइस कितनी आ जाएगी, 50 रुपए। रुपीज में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू कैसे निकलेगा, देखिए 200 में हमने बेचा है और हमें हानि हो रही है 50 में, इट मीन्स कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा। 250 में हमने खरीदा था, जब 250 में खरीदेंगे 200 में बेचेंगे तभी तो 50 रुपए की हानि होगी। अब लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, लॉस परसेंट इक्वल्स टू एल। एल कितना निकला है 50 अपॉन CP निकली है 250 इंटू 100, कट किया 25, 4 जा 4 5 जा 20%। इट मीन्स हानि हो रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है, यदि राम 33 सेब बेचकर 11 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो बताइए राम को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब देखिए अभी हमने क्वेश्चन किया, अब इसको पूरी लॉन्ग नहीं लिखेंगे कि 33 एप्पल
को हमने कन्वर्ट किया और 11 एप्पल को कन्वर्ट किया। अब हमें मालूम है सेलिंग प्राइस पे क्वेश्चन दिया है, प्रॉफिट हो रहा है, मतलब डायरेक्ट प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। प्रॉफिट कितना है 11। अब हमें मालूम है 33 एप्पल्स को हमने बेचा है, मतलब 33 रुपीज़ ही होगा और 11 एप्पल्स। लेकिन यहाँ कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, सेलिंग प्राइस नहीं। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 33 में से 11 को हमने क्या किया माइनस। जब भी प्रॉफिट दिया गया हो तो हम इसमें से माइनस करते हैं। 33 में से 11 माइनस किया, दैट इज 22 इंटू 100। शुरू के जो 2 क्वेश्चंस किया है उसमें ये क्लियर कर सकते हैं। इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट कराया था, तो उसमें ये क्लियर कराया था कि क्यों माइनस कर रहे हैं, तो वैसे आप माइनस करके निकाल सकते हो या फिर ओरल ऐसे कर सकते हैं। 11 2 से 100 को कैंसिल किए तो कितना आ रहा है 50%। मतलब आपको एग्जाम में सिर्फ इतना करना है, इतना लंबा नहीं। लेकिन हाँ, पहले बेसिक था इसलिए मैंने पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्याम 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब परसेंट हानि हो रही है उसको, परसेंट लॉस कैसे निकालेंगे। एल 13 लेमन्स है, 13 लिख दिया हमने यहाँ पर, इंटू 100। ये तो क्लियर है कि 100 आएगा। अब नीचे कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, लेकिन 65 लेमन क्या है सेलिंग प्राइस। लेकिन यहाँ हानि हो रही है, जब हानि होती है तो 65 और 13 को हम ऐड करेंगे तो कितना आ गया 78। जब प्रॉफिट होगा तो हम माइनस करके लिखते हैं, जब लॉस होगा तो हम कैसे कॉस्ट प्राइस निकालते हैं ऐड करके। 13 के टेबल में 78 कितने टाइम्स में है 13 6 टाइम कटा। अब ये 2 से कैंसिल होगा, 2 50 ज़ा 2 3 ज़ा 50/3। इट मीन्स जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है 16 देन 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी तक अपन ने सेलिंग प्राइस पे निकाला था, अब ये कॉस्ट प्राइस पे दिया है। इट मीन्स इसमें कैलकुलेट कम करना पड़ेगा। जैसे लिखा है क्वेश्चन 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब प्रतिशत लाभ पूछा गया है, परसेंट प्रॉफिट पूछा गया है, तो पी लिखेंगे। पी इट मीन्स तो 3 लिखना है, इतना तो क्लियर है, इंटू 100 आएगा। नेक्स्ट नीचे हम कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। आर्टिकल वाले क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस नीचे लिखते हैं तो 15 यहाँ पर लिखेंगे। 3 5 ज़ा 15, 5 से कैंसिल किए तो कितना आ रहा है 20%। इट मीन्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई। देखिए क्वेश्चन अभी फिर से क्रय मूल्य पर दिया गया है। इट मीन्स डेटा क्लियर है, मतलब डेटा देख के ही क्लियर है कि क्रय मूल्य में दिया गया है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में लॉस दिया गया है, परसेंट लॉस पूछा गया है। तो लॉस हो या प्रॉफिट, क्रय मूल्य में क्वेश्चन दिया गया है तो जो डेटा दिया गया है वही लिखना है, क्योंकि इसमें लॉस कितने का हो रहा है 4 संतरे के बराबर, इंटू 100 हमने लिख दिया। नीचे यहाँ पर सेलिंग प्राइस ही लिखेंगे, इसलिए 24 लिखेंगे यहाँ पर। अब कैंसिल करने पर कितना आ रहा है 4 6 ज़ा 24। अब फिर से कैंसिल करेंगे, 2 5 ज़ा 10 0 2 3 ज़ा 50 में 3 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में 16 देन 2/3%। ये कॉस्ट प्राइस वाले भी क्वेश्चन हमने करा दिया और सेलिंग प्राइस वाले भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो करा दिया। दोनों को देखिएगा किस टाइप से मैंने किया है। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल में न्यू हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।